बात ना करो, आप दोनों आगे आ जाओ। हम्म। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने SN1 SN2 की बात करी थी। तो हम लोग आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SN1 और SN2 को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को आप कॉपी कर लो। यहाँ पे इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है? क्या इसमें कायरल सेंटर एक है? कायरल सेंटर का मतलब था sp3 कार्बन जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग हो। अब एक बार देख लीजिए, मिथाइल H, मिथाइल ब्रोमीन, तो ये कायरल सेंटर है। हमने लास्ट सेक्शन में बच्चों पढ़ा था SN1 SN2। तो हम डिटेल में बात करेंगे, तो जो लास्ट सेक्शन में जो बताया गया उसको मैं आगे नहीं बताऊंगा, बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत स्पेशल है, जहाँ पे SN1 SN2 की बात करेंगे। अगले लेक्चर में उसकी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो बहुत बढ़िया से बिल्डअप हो जाए। मैंने आपको ये कहा था कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है। 2 स्टेप पूरी होती है। पहली स्टेप में पानी आता है, पानी यहाँ पे आग लगाता है। कुछ याद आपको आया? पानी जो होगा इनके बॉन्ड के बीच के जो है फ्रेंडशिप को ब्रेक कर देगा, कार्बन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। आप शायद भूल चुके होंगे, मैं अगेन बता दूं। यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड पोलर है।
यहाँ पर जो है, हाँ ये आपका माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे जब प्लस चार्ज है तो क्या होता है कि पानी आकर जो है इस बॉन्ड को, इसके इनके बीच के फ्रेंडशिप को और ब्रेक कर देता है, इसीलिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस कार्बन पे पूरा चार्ज आता है पॉजिटिव, क्या आता है, पॉजिटिव। हम लोगों ने GOC1 में दौरान हमने कहा था कि कार्बोकटाइन जो होता है, कार्बोकटाइन का डायग्राम ऐसा था, आपने बनाया था ऐसे। हमने ये कहा था कार्बोकटाइन में खाली पी लोब होती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। GOC1 में पढ़ा था। तो बच्चों ये जो कैटायन बनेगा, कैटायन जो होता है उसको खाली लोब से बताया गया है। ये खाली लोब से क्या शो किया गया है, कार्बोकटाइन। क्या शो किया गया, कार्बोकटाइन। अब जगह खाली हो चुकी है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक कर सकता है, वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। ये जो अटैक हुआ है हमने कहा फ्रंट साइड से अटैक हुआ है, और ये जो बैक साइड से अटैक हुआ हमने कहा ये बैक साइड अटैक हुआ। जब फ्रंट से अटैक हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। सब लोग अभी लिखो मत, देखो। और बैक से अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा हुआ है। अब आप सभी लोग देखो इधर, शुरुआत में ब्रोमीन यहाँ था, उसी की जगह न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, तो हमने बोला रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन हुआ है, पोजीशन को रिटेन किया गया है। अगर ब्रोमीन के अपोजिट में लगा है न्यूक्लियोफाइल तो उसको हमने बोला इन्वर्जन। क्या लिखा है, इन्वर्जन, मतलब जो है उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपोजिट है। Pr की जगह न्यूक्लियोफाइल लगा, हमने बोला रिटेंशन है। Pr के अपोजिट लगा है तो हमने बोला इन्वर्जन। सिंस ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेजेस हैं, तो इनका जो मिक्सचर बनता है 50-50 बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर को प्लस माइनस से भी डिनोट करते हैं, DL से भी करते हैं। मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक क्या होगा, लिवर होगा। और यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस जो हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन। SN1 कितने स्टेप में पूरी होती है, तो पहली स्टेप में होता है ब्रेकअप। क्या होता है, ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद बनता है कैटायन। क्या बनता है, कैटायन। अब कैटायन बनता है तो उसमें खाली लोब होती है, उसमें फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक हो सकता है। मैंने जो बात बताई आपको मैं लिख पाऊंगा अभी आपको, एक बार यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। या एक काम करिए, आप लोगों ने जहां तक लिखा है हल्का सा स्पेस छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ उसको लिखो आप एक बार। लिखे है, इफ अ सबस्ट्रेट, if a substrate if a substrate contain one chiral center, one chiral center, one chiral center, contain one chiral center, undergoes SN1 reaction, undergoes SN1 reaction, undergoes SN1 reaction, then it gives racemic mixture, racemic mixture as a product, racemic mixture as a product, due to both side attack, both side attack, due to both side attack of nucleophile, of nucleophile on carbocation, on carbocation, full stop। इसे में लिखिए, the process, the process the process of conversion, of conversion, process of conversion of enantiomer, of enantiomer, of enantiomer into racemic mixture, into racemic mixture is called
is called racemization. Racemization. फिर नीचे लिखिए एक हेडिंग, एक लाइन छोड़कर, डीप नॉलेज, गहरा ज्ञान। उसमें लिखिए आप लोग, here racemization, here racemization, here racemization is partial. Here racemization is partial. Due to more backside attack, due to more backside attack of nucleophile. Hence yield of inverted product, hence yield of inverted product, hence yield of, yield का मतलब होता है yield, yield of inverted products is more. इधर आपने जहां तक लिखा है मैं आपको भी समझ दे रहा हूं। इधर SN1 में 1 किसके लिए आता है? यूनिमोलिकुलर है। क्या है ये? यूनिमोलिकुलर। आज का लेक्चर खत्म होने से पहले इस बात की पूरी गारंटी और वारंटी है, चाहे तुम भले अपने दिमाग का शट डाउन करो, मैं तुम्हें सिखा के दूंगा SN1 SN2, चाहे तुम कितना ही रिलक्टेंट क्यों ना हो। SN1 में 1 किसके लिए आता है? यूनिमोलिकुलर। ठीक, ये 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, लेकिन SN1 जो होती है 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में होता है ब्रेकअप। क्या होता है? ब्रेकअप। ब्रेकअप के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी। आप लोगों ने कहा था पानी साफ है, कुछ याद आया आपको? अरे हाँ, है ना। एक ऐसा दोस्त, जो दो दोस्त कार्बन ब्रोमीन के बीच में मनमुटाव चल रहा है, उसको पूरी तरीके से जो है उसने फ्रेंडशिप को ब्रेक कर दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। ठीक, तो यहाँ बनता है कैटायन बनता है। कैटायन को पी लॉब से डिनोट करते हैं, खाली कर। कैटायन का मतलब होता है बिल्कुल प्योर खाली कर। तो ये फ्रंट से बैक से अटैक कर सकता है, इसलिए हमने कहा रेसमैश ना। इधर मैंने यहाँ पे लिखना मना है, सुनो। डीप नॉलेज का मतलब ये है कि ये जो रेसमेशन हुआ है 2015 के नीट में, ये पूछा, री नीट में पूछा गया था कि रेसमेशन क्या परफेक्ट रेसमेशन होता है? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि होता क्या है, इसके अंदर बैक साइड अटैक ज्यादा होता है। अब इसका वजह क्यों है, समझते हैं बात को। आपको याद हो हम लोगों ने लिविंग ग्रुप पढ़ा था, लिविंग ग्रुप का एक देसी नाम था चोर। लिविंग ग्रुप को देसी नाम चोर क्यों रखा हमने? कि वो इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग रहा है। अरे हाँ, है ना। तो फ्रंट रास्ते में, मतलब फ्रंट के गेट पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन चुरा के भागेगा, वो है लिविंग ग्रुप। तो फ्रंट से जब अटैक होगा तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात रास्ते में ब्रोमीन से भी हो जाए। ब्रोमीन के पास भी माइनस चार्ज होगा, इसके भाई माइनस माइनस चार्ज है, तो इसमें रिपल्शन हो सकता है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक थोड़ा सा प्रीफर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रंट रास्ते में दिक्कत यह है कि उसको ब्रोमीन से उसकी मुलाकात हो सकती है, इट इज पॉसिबिलिटी। तो इसलिए बैक साइड अटैक जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसी वजह से ये वाला कंपाउंड ज्यादा बनता है कंपेयर टू इसके। इसीलिए बोला गया है कि रेसमेशन परफेक्ट नहीं है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू इसके। क्या आपको समझ में आया? SN1 में 1 किसके लिए आता है? SN1 कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। इसका इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पे रेसमेशन होता है? जी हाँ। क्या ये रेसमेशन पार्शियल होता है? इन दोनों में से किसकी यील्ड ज्यादा होती है, पहले की दूसरे की? ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि बैक से अटैक ज्यादा होता है। फ्रंट में ये दिक्कत क्या है, उसकी मुलाकात ब्रोमीन से हो सकती है, नहीं लिविंग ग्रुप से हो सकती है, इसलिए यहाँ से अटैक करने में हल्की सी जो है थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। मतलब कैसे? ये ब्रोमीन जब हटना शुरू होगा धीरे धीरे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो स्पेस थोड़ा सा कवर करेगा, तो हो सकता है कि वहां पे फ्रंट रास्ते में हो सकता है तो थोड़ी सी बल्कीनेस आ जाए या फिर गैदरिंग हो जाए। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, इधर क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड ऑर्डर ऑफ SN1 रेट। तो मैंने यहाँ लिखा है, इधर इधर रिमूव हेलोजन। आप इमेजरी, आप इधर हम लोग इमेजरी हेलोजन को हटाएंगे
और लगाएंगे प्लस चार्ज, पुट प्लस चार्ज, और देखेंगे प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी। तो दुख की बात ये हमें प्लस का, आपको प्लस का स्टेबिलिटी आती है, हमने आईयूपीएसी में पढ़ा है पूरा, आईएसओ में जो पढ़ा है ना, बेसिक में से पढ़ा है आपने। बहुत ही बढ़िया, कितने प्यारे बच्चे, बताओ। थोड़ा बेसिक में से पढ़ा था, थोड़ा अपने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था। बहुत ही बढ़िया। इन तीनों के अंदर हमें SN1 का ऑर्डर बताना है, तो हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कैटायन। तो इमेजरी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो इसको हर में यहाँ हटाना है, यहाँ लगाना प्लस चार्ज, हटाना है प्लस चार्ज लगाना है, ये प्लस चार्ज यहाँ लगाना है हमें, ठीक है। इस प्लस के कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है, अरे है ना। यहाँ कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच है ना। यहाँ पे कितने हैं? 9 अल्फा एच है, ठीक। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1। क्या यहाँ तक ठीक है? हमें कैसे पता करना होगा SN1 के अंदर? हेलोजन को हटाना है, प्लस चार्ज लगाना है, और प्लस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी, क्या हम कर पाएंगे? चिपका उसको। देवर्षि कुमार, हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? जो बच्चे ऑनलाइन हैं, भाई लोगों, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? देवर्षि कुमार, एक बार चेक करो, बाकी सबको आवाज आ रही है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर दिया, सेकंड थर्ड फोर में लिखा है मैंने। अब इसमें स्टेबिलिटी को बात करें।
पहले 2 3 4 के आंसर को आप निकालिए, क्योंकि मैं फिर यहाँ से उधर उधर जाने वाला हूँ, हटाऊंगा मैं। टू थ्री फोर को हम लोग, मैं यहाँ पे हटाने वाला हूँ। स्पेस चाहिए तो यहाँ पे 2 3 4 को डिस्कस कर लेते हैं। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर कैसे निकालते हैं? आप इस तरह से बोलिए ताकि बगल वाले को सुनाई दे। हेलोजन को हटाना है, कैटायन बनाना है, कैटायन की देखनी है स्टेबिलिटी। क्या आपके बगल वाले को सुनाई दिया? ठीक है। हेलोजन को हटाना है, कैटायन लगाना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। नो यहाँ पर, नो यहाँ पर ये हो गया। बच्चों यहाँ पर जो है, जब बेंजीन के पास में कैटायन बनता है, ये बेंजीन है, बेंजीन के पास में जो कैटायन बना है ये वाला, जैसे यहाँ पर, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, ये वाला, ये ऐसा है। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है? बेंजीन का -I भी होता है, लेकिन बेंजीन जो है रेजोनेंस भी शो करती है। तो ना ये जो है आपका बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसको स्टेबल करेगा। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? ना, क्या यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा? यहाँ पे इसके उसके अंदर हमने कहा यहाँ पर एक बेंजीन है, यहाँ पर 2 बार बेंजीन है, और यहाँ पर 3 बेंजीन है। अरे हाँ, है ना? तो ना यहाँ पर कितनी बार होगा? 2 बेंजीन बार हो जाएगा। यहाँ कितनी बार हो जाएगा? 3 बार रेजोनेंस होगा, मतलब 3 बेंजीन का रेजोनेंस होगा। तो व्हाट वी से यहाँ पे आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात तो समझ में आई चुकी है, जो भी होगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है नीट के अंदर। अब ये कई बार, कई लोगों को मैंने कहा कि हेलोजन हटाना है, कैटायन लगाना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है, कई लोग यही जो है दम तोड़ देंगे। उनको यही समझ में नहीं आएगा ये ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ है। ये ब्रैकेट में जो लगे होते हैं, ये ब्रैकेट में जो लगे होते हैं वो इस कार्बन की वैलेंसीज हैं। तो मैं डायग्राम को बना रहा हूँ ना, यहाँ पे कार्बन हुआ, ये देखो सभी लोग, यहाँ पे हुआ, मैं इसको बता रहा हूँ। ये बीच बीच वाला कार्बन ये रखा हुआ है, ये C6, ये C6H5, ये ऊपर CSC जो है यहाँ रखा CSC, या ना नीचे रखा C6H5, ये रखा हुआ, और ये रखा हुआ ब्रोमीन। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, ये कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन है, और ब्रैकेट में जो है इसकी वैलेंसी कार्बन की। तो ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे लगा हुआ है। क्या इसको डायग्राम बनाए? इसका बना सकते हो डायग्राम? नहीं बना पाऊंगे मैं, मुझे बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। नाउ यहाँ पर इसके अंदर इसको हमने हटाना है, और नाउ लगाना है प्लस चार्ज। नाउ इसको हटाना है, लगाना है प्लस चार्ज। नाउ इसको हटाना है, यहाँ पे हमने लगाना है प्लस चार्ज। ये हटाया हमने, यहाँ हटाया, इसको लगाया प्लस चार्ज। कौन सा स्टेबल है? 3 to 1 आंसर होगा। क्यों होगा पता है? अच्छा, 1 और 2 में कैसे कंपेयर किया आपने? कि ये कैटायन भी रेजोनेंस में है, ये कैटायन भी रेजोनेंस में है, लेकिन इस कैटायन में यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है, तो प्लस H भी होंगे। नहीं आ रहा है। GO7 में पढ़ रखे हैं हमने कैटायन, लेकिन वो काफी दिन हो चुके हैं, आप भूल चुके होंगे। कहाँ पढ़े थे? हाँ, बहुत ही बढ़िया। वो तो याद है ना, वो तो बिल्कुल याद होगा।
प्लस चार्ज, वो नहीं बढ़ा तो भी चल जाता। प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ये वो प्लस चार्ज। बताओ इसमें कितने अल्फा एच है? कई ऐसे भाई लोग भी होंगे उनको ये बेंजीन नजर आ रही होगी। हाँ। ना यहाँ पर एक अल्फा एच है, प्लस के बगल वाला। ना इसके पास कितने अल्फा एच है? 7 अल्फा एच है। ना इसके पास कितने अल्फा एच है? 4 अल्फा एच है। तो आंसर क्या होगा बताइए? 2, 3, 1, ये आपका आंसर होगा। देख क्या रहो, लिखो ना इसको, फिर उधर लिखना नहीं क्या? देखो, किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये पहले हटा के मैं नए क्वेश्चन टांग रहा हूँ यहाँ पर।
नंबर 5 से वाले जो आगे हैं उसको मैं एक बार डिस्कस करूँ ताकि कई लोगों का जो है वो जो प्लस मामला गड़बड़ हो रहा है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हेलोजन को हटाना है, प्लस चार्ज लगाना है। प्लस चार्ज मैंने यहाँ लगाया आपके सामने, यहाँ पे लगाया, हेलोजन को हटाया, प्लस चार्ज लगाया, प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज लगाया, हमें प्लस चार्ज की देखनी है स्टेबिलिटी। ये प्लस चार्ज अल्काइल ग्रुप से स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, बताइए क्या है इसका प्लस एच होता है यहाँ पर? क्या प्लस एच कितने अल्फा एच है यहाँ पर? 3 अल्फा एच है। यहाँ कितने अल्फा एच है? 5। कितने हैं? 2 अल्फा एच है। कुछ गधे ऐसे हैं जो 5 बोल रहे हैं। प्लस एच है। तो यहाँ पर लॉन पे है आपका प्लस एम है, और ना यहाँ पे कितने? माइनस एम है। ठीक। कौन सा स्टेबल होगा? पहले आएगा 4, 2, 3, 1 और 5। क्या यहाँ तक ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों से वो नहीं होता है, और ये क्वेश्चन जो मॉड्यूल नंबर 3 में भी है और 6 में भी है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर, ये हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्योंकि ये आपका जो है कहाँ पर है बताए, ये जो है आपका है पाई बॉन्ड पर है, पाई बॉन्ड पर है। पाई बॉन्ड पे जब भी चार्ज पॉजिटिव आता है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे, क्योंकि उसके पीछे वजह ये लोकलाइज हो गया। एक तो क्या हो गया? लोकलाइज। उसके ऊपर उसके बाद फिर sp2 कार्बन खींचेगा उसको। क्या डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है? sp3 नहीं होता है? नहीं, sp2 होता है। इधर यहाँ पे हमने हटाया या लगाया प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज यहाँ पर क्या रेजोनेंस में है क्या? ये प्लस चार्ज है रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पे हमने लगाया प्लस चार्ज। बच्चों ये प्लस चार्ज जो है ये रेजोनेंस में तो है ही है, साथ साथ में क्या ये एरोमेटिक कैटायन भी है? ये एरोमेटिक भी है। इसका नाम होता है ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, क्या नाम सुना सुना लगता है आपको ना? यहाँ पे जो है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के यहाँ पे 9 अल्फा एच होंगे। अब देखो सभी लोग ध्यान सुनो, ये जो फर्स्ट वाला है हाईली अनस्टेबल हो गया। ये प्लस चार्ज मैं पूरा पूरा जो जियो से हमने सुनाया उसको मैं अगेन इलोबरेट कर रहा हूँ, सुनना है आपको। ये कार्बोकैटायन सेकंड में, ये कार्बोकैटायन रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है। यहाँ पे रिंग एरोमेटिक है, लेकिन कैटायन जो है वो बाहर की तरफ है। रिंग कैटायन, रिंग जो है एरोमेटिक नहीं है, रिंग तो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का केवल रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे जी ये जो कैटायन है, ये कैटायन रिंग के अंदर है। अब ये रेजोनेंस में भी है और ये कैटायन खुद अपने आप में एरोमेटिक भी है। इसी का नाम था ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, और इसके पास जो है 9 अल्फा एच है। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेबल होगा? 3, फिर 2, फिर आपका आएगा 1, सॉरी 4 आएगा, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा लास्ट में आपका आएगा 1। क्या यहाँ तक ठीक है? नहीं आया। ये कैटायन स्टेबल क्यों है? आप बोलोगे रेजोनेंस, मैं बोलूंगा रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा ये कैटायन एरोमेटिक है? ये कैटायन रिंग के अंदर है, यहाँ पे कैटायन जो है रिंग के बाहर है। अच्छा, और एरोमेटिक किसके लिए बोलते हैं अपन? रिंग स्ट्रक्चर के लिए बोलते हैं। एरोमेटिक जो बोलते हैं हम वो किसके लिए बोलते हैं? रिंग को बोलते हैं हम लोग, रिंग के बाहर वाले को थोड़ी बोलते हैं हम लोग ना। यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पर हेलोजन को हटाना है, यहाँ लगाना प्लस चार्ज। यहाँ पर जो है रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कितनी बार होगा? एक बार। इसे कैसे ये वाला ये रेजोनेंस होगा ना, यहाँ पे क्या रेजोनेंस यहाँ पे होगा? यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा 3 बार। अरे हाँ है ना, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर ना। यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? अरे होगा ना, ऐसा क्या कर रहे हो? यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है क्या? यहाँ पर 2 सिग्मा की डिस्टेंस है, तो नहीं होगा यहाँ पर। आंसर क्या होगा? 2, 1, 3। यहाँ पर एक मिनट देखो, एग्जामिनेशन में सभी लोग सुने, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है। यहाँ पे आजकल क्या कर रहा है वो, यहाँ पे ऐसा कर रहा है वो कि कई बार 4 ऑप्शन देगा और पूछता है कि मैक्सिमम रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो उसका आंसर है ये। एक जगह एक बार ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर कहाँ रिएक्शन नहीं हो रही है, हम बोलेंगे थर्ड वाले। मतलब ऑप्शन के अंदर वो 4 ऑप्शन देगा, जहां पे सबसे कम हो रही है रिएक्शन, तो वहां पर वो आजकल ये लिख देता है कि कहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा? कि आप रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर में देखिए, जो सबसे कम वाला होगा हम के मान के चलना है कि भाई यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है इधर इन 5 में रिएक्शन कहाँ नहीं हो रही होगी। हम बोलेंगे 5 में, क्योंकि ऑप्शन ही ये दे रखे हैं अपने पास। तो आजकल क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो मैग रेट पूछ लेगा, हम बता देंगे, मैक्सिमम पूछे तो भी हम बता देंगे, और पूछते 4 ऑप्शन देकर बताओ कि कहाँ नहीं हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर निकाल के जो सबसे कम वाला होगा उसी को बोलेंगे भाई यहाँ नहीं हो रही।
क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ना इसके अंदर यहाँ पे आर ग्रुप सेम है तो हमें देखना है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का देसी नाम क्या था? एफ माइनस और आई माइनस में से कौन सा स्टेबल होगा? क्या आई माइनस होगा? क्यों होगा? उसकी हवेली बड़ी है, और हवेली बड़ी तो आप ये भी देखो कि ये बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा। अरे हाँ है ना? तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पे ब्रेकअप जो है जल्दी हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आएगा 4 3 2 then 1। यहाँ इधर इधर नंबर 9 हमें SN1 का रेट पूछा गया है। करने का तरीका क्या होता है? हेलोजन को हटाना है, प्लस चार्ज लगाना है, प्लस चार्ज की देखते हैं स्टेबिलिटी। नाउ यहाँ पे हमने लगाया प्लस चार्ज, लगाया प्लस चार्ज। नाउ यहाँ पे हमने लगाया प्लस चार्ज, और नाउ यहाँ लगाया हमने प्लस चार्ज। बताओ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहाँ के लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं? तो हमने कहा यहाँ हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोन पे जो है वो 2 सिग्मा की डिस्टेंस पर है। तो कई बार लोन पे देख के कई लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ तो रेजोनेंस होगा। भाई तभी हो पाएगा जब वो 1 सिग्मा की डिस्टेंस है। अगर 2 सिग्मा की डिस्टेंस हो, 3 की सिग्मा की डिस्टेंस, तो वहां पे प्लस एम या रेजोनेंस नहीं होगा, प्लस एम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका होगा माइनस आई। ऑक्सीजन का माइनस आई होता है, OR का माइनस आई होता है। कब देखना है हमें माइनस आई? जब रेजोनेंस नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज इसके पास में खींचेगा, अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो ना सेकंड वाला सबसे आएगा पीछे, फिर आपका आएगा इसके अंदर, आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा 1 1 3 1 2 इसका आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो इधर, नंबर 10। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हमने क्या क्या करना है इसके अंदर? देखो पहले बात करते 3 और 2 की बात करते हैं। 3 में कितने अल्फा एच है? 9 अल्फा एच है। यहाँ पर यहाँ कितने अल्फा एच है? क्या 5 अल्फा एच है? क्या आपको समझ में आ रहा है? रिपीटेशन कर रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो मुझे पूछना है। बात करते हैं यहाँ इनमें से, इन दोनों में से पहले आपका आएगा 4 वाला 4, उसके बाद आपका आएगा 3। 1 डिग्री हेलाइड होते हैं ओपन चेन। 1 डिग्री हेलाइड जो होते हैं ओपन चेन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओपन चेन जो होते हैं। ओपन चेन में ये होता है 1 डिग्री ओपन चेन जो हेलाइड्स होते हैं, उसके अंदर क्या होना, क्या करना चाहिए आपको? ये बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। 1 डिग्री हेलाइड में क्राउडिंग कम होती है तो वो बॉन्ड ब्रेक जल्दी नहीं होता है। तो कैटायन बहुत जल्दी बनता नहीं है। जब कैटायन नहीं बनता है तो आप लोगों को वहां पर या तो कंसिडर करना चाहिए प्लस आई, या कंसिडर करना चाहिए मोर क्राउडिंग। मेरे आपको ये एडवाइस है कि आप इन दोनों में से देख लो क्राउडिंग कहाँ ज्यादा है। अच्छा पहले बताओ ये 1 डिग्री हेलाइड है? क्या ये 1 डिग्री हेलाइड है? तो इन दोनों में क्राउडिंग कहाँ पर है? सेकंड में क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 then 1 रहेगा। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि सर हम लोग यहाँ पर कैटायन बना के हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों देख सकते नहीं? तो उसके पीछे वजह ये कि जो 1 डिग्री हेलाइट्स होते हैं उनमें बॉन्ड में डिसो ओपन चेन जो 1 डिग्री हेलाइट होते हैं उनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता है। जितनी क्राउडिंग कम रहती है उतनी ही SN1 रिएक्शन बहुत कम होती है। जितनी क्राउडिंग बढ़ती है SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें ब्रेकिंग हो जाता है या फिर उसमें ब्रेकअप जल्दी होता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है। तो नंबर नंबर 6 और नंबर 10 में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, तो मैंने आपको ये बताया। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम रेसिमाइजेशन। मैंने आपको जो पैराग्राफ लिखवाया था रेसिमाइजेशन के लिए, मैंने लिखा है कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए। एक मिनट, क्या यहाँ पर मैं SN1 की रेट पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन क्या है? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रंट से अटैक और बैक से अटैक। लेकिन तभी हो पाएगा रेसिमाइजेशन जिसमें कायरल सेंटर हो। क्या ये कायरल सेंटर है? क्या यहाँ कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये होगा? इस कार्बन पर एक H है, CH3 इथाइल ब्रोमीन है। तो कहने मतलब ये कायरल सेंटर है, इसलिए यहाँ पर कायरल सेंटर 1 है, इसीलिए यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा। आप लोग नोट करिए इसको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन है आप डाउट पूछना चाहें पूछ सकते हैं।
तो SN1 में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन बताने होते, दूसरा है होता है रेसिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 डिग्री हेलाइट में आपने हाइपर कंजूगेशन क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता है, कैटायन बनता ही नहीं है। जब कैटायन बनता ही नहीं है इन रिएक्शंस के अंदर, तो हमें हाइपर कंजूगेशन नहीं देना चाहिए। तो इस 1 डिग्री हेलाइट में आप 1 डिग्री ओपन चेन हेलाइट के अंदर आपको आई इफेक्ट या फिर क्राउडिंग देखना चाहिए। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है ये वाला, तभी स्टार लगा रखा है ना यहाँ पर। SN1 में इधर इधर अगर आपको मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा और दूं इधर, रेसिमाइजेशन में रेस में मिलेगा क्वेश्चन ये कि अगर दो ऑप्शन में कायरल सेंटर हो तो, अगर दो ऑप्शन में कायरल सेंटर हो तो फिर उस कंडीशन में दोनों कायरल सेंटर जिसमें होंगे उनमें देखो कौन सा स्टेबल कैटायन है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आपको आ रही है? ठीक है। मैंने आपको रेसिमाइजेशन वाला पैराग्राफ लिखवाया है, उसमें मैंने बात की शुरुआत ऐसे करी है कि when a substrate contain one chiral center it will show racemization। ये बात हो चुकी है, तो मैंने अगेन ये क्वेश्चन करवाया ताकि ध्यान रहे। मैं आपको यहाँ पर एक और एक SN2 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जिसको लिखना शुरू करें, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है इंतजार नहीं करेगा कि ब्रेकिंग या ब्रेकअप होगा, वो अटैक करेगा, सीधा वो धूम धड़ाके से अटैक करेगा इधर। ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पर और उस बीआर को हटा देगा यहाँ से। आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ ताकि सुनो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करो ताकि डाउट्स कम से कम आपके आएंगे। SN1 में उसने सीधा अटैक क्यों नहीं किया था? क्योंकि कमजोर था। मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, बाहर से कोई एक इंसान आता है आपकी जगह बैठना है उसको, कोई बाहर से इंसान आया है उसको आपकी जगह बैठना है। दो ही स्थितियां पॉसिबल है, दो ही केस पॉसिबल है। या तो आपसे वो कमजोर होगा या आपसे वो जो है ताकतवर होगा। कमजोर होगा आपको रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज उठ जाइए, आप उठोगे जगह खाली होगी, वो आपकी जगह बैठेगा। तो कमजोर पहलवान होगा आपको रिक्वेस्ट करेगा। तो वहां पर जो SN1 के अंदर वो न्यूक्लियोफाइल वीक था, वो क्या करता है, एक जगह खाली होती है, खाली होने के बाद फिर वो अटैक करता है, वो बैठ जाके वहां बैठता है। यहाँ पर SN2 के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग पहलवान है। अगर कोई बाहर से इंसान आ रहा है वो आपसे मजबूत है, वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आपको एक मुक्का मारेगा, आप हट जाओगे, आपकी जगह बैठ जाएगा वो। ऐसे होगा और क्या, अब दिल पे मत इमेजिन कर रहे हैं हम तो। यहाँ SN2 के अंदर देखो, अब SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल को पीआर की जगह बैठना है, पीआर की जगह बैठना है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो पीआर को हटा देगा। अब क्वेश्चन ये, फ्रंट से क्यों नहीं अटैक किया उसने? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। पीआर बैठा हुआ नहीं है, पीआर के पास लॉन पेयर है। अगर फ्रंट साइड अटैक करता तो पीआर के पास क्या है, लॉन पेयर थे। इसके न्यूक्लियोफाइल के पास भी जो है इलेक्ट्रॉन, तो फ्रंट साइड से अटैक करता तो रिपल्शन होता। तो इस घर के बैक साइड के बैक डोर से वो एंट्री करता है, उस बीआर को हटा देगा यहाँ से। तो इस घर के पीछे वाले गेट से आपका आएगा, वो उसको हटा देगा। तो हटा देगा तो बीआर जहां लगा हुआ है उसके पीछे आगे न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तो बीआर जहां लगा हुआ था उसके जस्ट पीछे आपकी तरफ आया है, तो ना इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 100% होता है इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन। जहां बीआर लगा हुआ है उसके जस्ट ठीक अपोजिट में आगे न्यूक्लियोफाइल लग गया। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था, उसका नाम था वॉल्डन। उसी के नाम से बोला गया ये है वॉल्डन इन्वर्जन। क्या है? अब बीच में ये जो टीएस आती है, टीएस में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन की फ्रेंडशिप हो रही है, इधर इधर न्यूक्लियोफाइल कार्बन की फ्रेंडशिप हो रही है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से कार्बन ब्रोमीन की फ्रेंडशिप टूट रही होगी। तो बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड टूट रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो ये आपका ये जो कंडीशन होती है, जो स्टेट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग टीएस। क्या बोलते हैं? टीएस। हेलो, टीएस जो होता है वो स्टेप में नहीं आता है, ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है। टीएस को तो बताया गया है कितनी स्टेप की रिएक्शन है। क्या टीएस को हम मानते हैं स्टेप? नहीं, टीएस तो जो जब स्टेप जो है एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो टीएस को बता रहा, तभी बोला गया ट्रांजिशन स्टेप है ये। अब इस कार्बन के चारों तरफ, इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड है, इसलिए बोला गया पेंटा कोऑर्डिनेटेड। क्या बोला गया है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होगा 1 2 3 तीन पूरे पूरे बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोला गया sp2 कार्बन। क्या बोला गया है? sp2 कार्बन। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? अब मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूँ, इन बातों पे आने वाले क्वेश्चन जो है डिपेंड करेंगे।
देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं ना। बात करते हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर रहा है, बैक से अटैक कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये, अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है तो इस कार्बन पर इधर बल्कि ग्रुप हो तो ये अटैक इसका फास्ट होगा या फिर स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें SN2 रिएक्शन करवानी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे क्राउडिंग कम से कम चाहिए। इस घर में अगर बल्कि ग्रुप होंगे तो ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। तो लेस क्राउडिंग जो होगा वो इसको फेवर करेगा। लेस क्राउडिंग किसको फेवर करेगा? SN2 रिएक्शन को। क्या यहाँ से बात करोगे? एक मिनट के, एक बहुत बड़ा फर्क, SN1 में क्राउडिंग फेवर करता है, SN2 के अंदर कम से कम क्राउडिंग उसको फेवर करेगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्राउडिंग, यहाँ पे कम से कम क्राउडिंग। ज्यादा से ज्यादा क्राउडिंग में क्या हो जाएगा कि पहले वहां पे हो जाएगा ब्रेकअप। क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी जितना जल्दी टूटेगा उतना ही कैटायन उतना ही स्टेबल होगा। यहाँ पर जितनी कम क्राउडिंग होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा जल्दी से, अधिक जल्दी से हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे क्यों हमला कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और ना यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है। ये जो डेल पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन कम क्यों हो रहे हैं इस कार्बन पर? क्योंकि यहाँ पर चोर चोरी कर रहा है। अरे हाँ, है ना। ये ब्रोमीन जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। तो इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों है? माइनस चार्ज, यहाँ चार्ज क्या है? प्लस है। क्या पूरा प्लस चार्ज है? SN2 के अंदर कभी भी पूरा प्लस चार्ज बनता ही नहीं है, हमेशा डेल चार्ज पॉजिटिव ही रहता है। तो ये माइनस है और ये थोड़ा सा स्मॉल सा प्लस चार्ज है, यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, डेल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो चुकी है, तो जितनी कमी होगी उतना ही इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इस कार्बन पर जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, इस कार्बन पर जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उसको खींचेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो डेल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इनके बीच में और अट्रैक्शन होगा, तो ये अटैक उतना ही पॉसिबल, इतना ही जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस कार्बन पर मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो ये अटैक उतना ही अच्छा हो जाएगा, उतना ही जो है फेवरेबल होगा। इस बात को लिखने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। मोर डेल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फाइंड ऑर्डर ऑफ SN1 रेट, SN2 रेट। कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, तो अप्रोच लिख रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे। फाइंड डिग्री हेलाइट, 1 डिग्री हेलाइट में ये रिएक्शन ज्यादा होगी, ये क्राउडिंग कम से कम होगी। तो 1 डिग्री में लिख रहा हूँ, लेस क्राउडिंग, इजीली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हेलाइट की डिग्री देखना आपको आती है? देखना आपको आती है डिग्री? पीवी इज गुड एनआरटी से देखते हैं। बहुत ही बढ़िया।
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो एनसीईआरटी का 12 एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कौन सा डिग्री का हैलाइड है? हाँ, क्या ये 2 डिग्री का हैलाइड है? हेलोजन की अपनी डिग्री नहीं होती है। जिस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री क्या है यहाँ पे बच्चों? ये आपका 2 डिग्री है, 2 कार्बन से लगा हुआ है ये। तो ये होगा आपका 2 डिग्री हैलाइड। नो, ये कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री है, तो ना बच्चों ये हो जाएगा 1 डिग्री हैलाइड होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? हाँ, क्या बी दिन ए हो जाएगा? बी दिन, इसको बी दिन ए कर लेते हैं हम लोग। क्या यहाँ तक ठीक है? अरे हाँ है ना, ठीक। नो, इसकी डिग्री क्या है? क्या 1 डिग्री है? नहीं आ रहा है भाई, 1 डिग्री है यहाँ पर। 2 डिग्री ये वाला 3 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा? क्या एबीसी हो जाएगा? इसको एबीसी मिलेगी क्योंकि डिग्री देखेंगे तो फिर क्या है, कई लोग ऊपर नीचे कर लेंगे। यहाँ पर डिग्री 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये वाला। क्या आपको लगता है कि आपके पास वाले को ये डिग्री निकालना आता होगा? हाँ, उसको थोड़ा शक शक भरी नजरों से देख लो उसको आप लोग। सॉरी, ये, हाँ, ऐसा क्यों? एक मिनट, इधर कोई क्लास सुने एक बार। हम कह रहे हैं कि डिग्री जितनी कम होगी तो SN2 रिएक्शन फास्ट क्यों होगी? क्योंकि SN2 रिएक्शन में सीधा बैक साइड से हमला हो रहा है। अरे हाँ है ना। तो जिस मॉलिक्यूल में जितनी कम क्राउडिंग होगी उतना ही वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें कहाँ पर ज्यादा क्राउडिंग सबसे कम है? यहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ आएगा, इसको आराम से हटा देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है आपने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के चारों तरफ जो है काफी सारे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। बाहर आपसे भी तगड़ा पहलवान, एक मिनट, आपसे भी तगड़ा पहलवान बाहर से आ रहा है और आपकी जगह बैठना है उसको, लेकिन आपके आसपास जो है आपकी मित्र मंडली बैठी हुई है, उसमें भी काफी जो है बड़े 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 ताकतवर लोग हैं। क्या वो आप पे हमला कर पाएगा? भले ही आपसे आपको आप उससे कमजोर है, लेकिन आपके पास में आपकी जो मित्र मंडली है वो काफी स्ट्रांग है। क्या आपसे हमला करने की वो जरूरत कर सकता है? नहीं कर सकता है। उल्टा वो उसको आप वो जो है मार दोगे। अरे है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है, बस मसाला चाहिए इनको तो। ऐसी बातें बोलते थे, इनके जो है सारे जो है प्राण पके, प्राण इनके जो है बिल्कुल तरीके से। यहाँ पर इधर, अच्छा यहाँ इसका आंसर क्या होगा? क्या एबीसी होगा? ये एबीसी एबीसी 1 to 1 2 क्यों नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है आपका, मैं लिखूंगा आपका 2 then 1 होगा, तो कई लोग बोल सोचेंगे ये 2 होगा ये 1 होगा। सब वो जो है मामला चौपट हो जाएगा उनका। तक कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया अभी तक, पता है अभी तक ये हो गया हाँ में हाँ कर रहे हैं। आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहा ही था, गारंटी ले रहा हूँ मैं तो। इसमें CLO PR। बताइए, किसको हटाना आसान है? का है हाईवाली बड़ी तो क्या बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा? जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो हमने कहा यहाँ पे इजीली ब्रेक हो जाएगा। आप लिविंग ग्रुप देख सकते हो, अब यहाँ पे अपने ब्रेकिंग भी हमने देख ली, तो ना उसके अंदर हमने कहा व्हाट पीस है कि यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पर B then A हो जाएगा। ठीक है। SN2 रिएक्शन को देखना ज्यादा आसान है कंपेयर टू SN1 के, क्योंकि वहां पर हमें केवल डिग्री देखना होता है। अब ये 2 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है, इसके अंदर देख के देखिए ऐसा है, इसकी डिग्री क्या है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। क्या ये भी 1 डिग्री है? क्या ये भी 1 डिग्री है? और ये भी 1 डिग्री है लाइट है। क्या आपको डिग्री समझ आपको आ रहा है? ठीक है, तो डिग्री सब में 1 डिग्री है। अब जब 1 डिग्री है तो क्राउडिंग कम से कम होती है, तो अटैक इन तीनों में ही बहुत शानदार तरीके से SN2 रिएक्शन होगी। तो इन तीनों ही में अच्छे से SN2 रिएक्शन होगी। तो आपको ये देखना चाहिए
कि इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि हमला यहाँ होगा तो यहाँ पर किसके पास डेल प्लस चार्ज। आई रिपीट, SN2 में पूरा कैटायन नहीं बनता है, बनता ही नहीं कैटायन, पूरा कैटायन बनता है, SN1 रिएक्शन बनता है। यहाँ पे सिर्फ डेल प्लस चार्ज होता है। ये डेल प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को एहसास कराता है। जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल से इसका इलेक्ट्रो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही शानदार तरीके से SN2 रिएक्शन होगी। इन तीनों में कहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कम है? थर्ड में क्यों है? क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ना, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? बस इतना ही लिखना है। मैं प्लस या माइनस की बात भी नहीं करता, तो भी अपना काम हो जाएगा। तो ये खींचेगा तो यहाँ पे जो है आपको इसके डेल प्लस चार्ज जो है ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे, खींचेगा ये। इसलिए आपका इसके अंदर अटैक होगा सी में, फिर होगा ए में, फिर आपका होगा बी में। इधर एक और क्वेश्चन, इसकी डिग्री क्या है? क्या ये 1 डिग्री हेलाइड है? क्या ये वाला, क्या ये 1 डिग्री हेलाइड है? क्या ये भी 1 डिग्री हेलाइड है? ये सब के सब 1 डिग्री हेलाइड है। इधर सब ये 1 डिग्री हेलाइड हैं, तो इन तीनों के अंदर ही बहुत बढ़िया से SN2 रिएक्शन होगी। पहली बात तो ये 1 डिग्री हेलाइड में SN2 रिएक्शन जल्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग कम से कम होती है, तो वहाँ पे एक्सेस अटैक जल्दी हो जाता है। अब इन तीनों में क्या देखना होता है, मैं लिखा है यहाँ पर, अगर 1 डिग्री हेलाइड है तो आपको डेल प्लस का देखना चाहिए, जैसा ऊपर लिखा है वैसे यहाँ लिखा है। यहाँ देखते हैं, इस कार्बन पर डेल प्लस चार्ज है, डेल प्लस चार्ज है, डेल प्लस चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन खींच रहा होगा ना। यहाँ पर CH3 क्या काम करेगा? प्लस आई करेगा नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अरे हाँ है ना। ना इस पर फिनाइल जो होगा वो करेगा माइनस आई, क्या करेगा? माइनस आई। हमने फिनाइल का रेजोनेंस क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ पे पूरा कैटायन बनता ही नहीं है। क्या पूरा कैटायन बनता है? पूरा कैटायन कौन सी रिएक्शन बनता है, SN1 या SN2 में? SN1 में। इसलिए हमने इसका डेल प्लस देखा। अब यहाँ पर जो ये CO ग्रुप है, ये इसका होता है माइनस आई होता है। क्या होता है? माइनस आई। बच्चों फिनाइल और CO ग्रुप दोनों का माइनस आई है। फिनाइल में 6sp2 कार्बन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ रहा है। किसकी EN ज्यादा होती है? हाँ, ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है ना। यहाँ पर जो है माइनस आई जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कमी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कमी ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब डेल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा A देन B देन C, ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, ये जो फंडा बताया कई लोग भूल जाएंगे, ये सब के सब आपको सब ये दिख रहे हैं ना, इनमें से सबसे ज्यादा ये सारे प्राइमरी हेलाइड है। इन सारे प्राइमरी हेलाइड में ये बहुत अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है, तो इसका मैं नाम दिया है कि ये जो है वो किंग ऑफ SN2 है। क्या है ये? किंग ऑफ SN2 है। इसका नाम दिया गया है, देसी नाम वो है क्वीन। क्या नाम है? क्वीन। और इसका नाम है मुन्ना। क्या नाम है इसका? मुन्ना। ये कौन है? बोलना पड़ेगा आपको। किंग। और ये कौन है? क्वीन। और ये कौन है? मुन्ना। मुन्ना बाद में आएगा, पहले उसके बाद फिर क्वीन है, सबसे ऊपर आएगा आपका किंग। बस आपको मसला मिलना चाहिए। कई लोग मुन्ना पहले कर देंगे, बाद में क्वीन आएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। लिखो इसको। ठीक। लिखो योगी, लिखो। मुन्ना भाई, मुन्ना भैया। कौन सी वेब सीरीज में था ये? पता लोग, पता लोग। मिर्जापुर में था। ये बात तो पता है तेरे को, ये तो ट्रैप था। सब पता है, सारे सीजन निपटा रखे हैं। पता लोग में हथौड़ा सिंह था, उसमें ये था पूरा। सारे सारे के सारे जो है एपिसोड क्लियर हैं। मजा लेके आपने कोई सीन दे दो, आप तो बता दोगे हाँ ये 7 जो आपका ये 3rd सीजन का एपिसोड नंबर 3rd था। यहाँ तक सब कुछ कोर्स कंप्लीट है। हाँ, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। हम तो देख ही रहे, हम तो देख ही सकते हैं। अभी आपका जब कॉलेज में जब चले जाओगे उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं, पिताजी बहुत बढ़िया वाला मोबाइल दिलाएंगे आपको। और कॉलेज में वाईफाई जो है फ्री होता है।
बस भी और क्या चाहिए। तुम हो तुम्हारा मोबाइल, स्क्रीन टाइम चल रहा है 20-20 घंटे तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उससे पहले तो आग का दरिया है, डूब के जाना है। हाँ हाँ, उसके उसे वहां जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या बात है। हमने यहाँ पर S1 S2 की बात करी। जो कंपैरिजन के पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। कई लोगों के भाई लोगों के मोबाइल आ रहे हैं, मोबाइल बंद कर दो भाई, आवाजों पे आवाजें कर रहे हैं। लिख दो बिजी। ना। हम्म। समझ लो तुम, भाई के मैसेज से मैसेज आ रहे हैं। एक तो तुम जो है थोड़ा जब एक्साइट होते हो ना, फिर तुम कंट्रोल में नहीं आते हो। तभी मैंने कहा था कि तुम जो है छाता लेके आया करो। हम्म। S1 S2 के कंपैरिजन के पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। इसको आप लोग वन बाय ऐसे पॉइंट वाइज लिख लीजिए, ताकि आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन करने में आसानी हो। और क्वेश्चन कैसे आएगा तो फिलहाल इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन एक बार आप लिखें। और क्राउडिंग जो होता है वो SN1 को सपोर्ट करती है, लेस क्राउडिंग जो होगा वो SN2 को सपोर्ट करता है। लिखा 3 then 2 then 1। RX उसको सपोर्ट करेगा, 1 then 2 then 3 डिग्री।
मैं वो क्वेश्चन दूं उसको, मैं उससे पहले मैं आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। देखो इधर, SN1 और SN2 दोनों को मैं अगेन जो कल के लेक्चर में बैठा हुआ जो बात जो चल रही थी उसी को यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया। लास्ट क्वेश्चन जो है मिलने वाला है, देखो इधर, 2 स्टेप प्रोसेस, 1 स्टेप प्रोसेस। इसमें कैटायन बनता है, इसमें कैटायन नहीं बनता है, सीधा अटैक होता है, इससे TS बनता है। वो TS हेक्सा कोऑर्डिनेट होती है, क्या होती है? देखा हेक्सा होती है या पेंटा होती है? पेंटा। नो, यहाँ पे होता है रेसिमाइजेशन, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से अटैक हो सकता है। यहाँ पे केवल बैक साइड अटैक होता है, इसमें होता है इन्वर्जन। यहाँ पे PPS सपोर्ट करता है। PPS का मतलब होता है पानी हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या करते हैं? आग लगाते हैं, साफ होते हैं ये, अरे है ना। ये ब्रेकअप करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ब्रेकअप। यहाँ पे जो है PPS नहीं होगा। PPS SN2 रिएक्शन में अगर PPS ले लोगे तो SN2 बिकम SN1। तो यहाँ पे PPS नहीं लेते, यहाँ लेते हैं PAS। PAS के सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ईथर, एसीटोन, DMA, DMF, DMSO। क्या आपको इनके फुल फॉर्म पता है? क्राउडिंग सपोर्ट करती है किसको? SN1 को। क्यों? ब्रेकअप जल्दी हो जाता है। लेस क्राउडिंग सपोर्ट करती है SN2 को, क्यों भाई? अरे बताओ ना यार। लेस क्राउडिंग जितना होगा उतना ही SN2 को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बैक साइड जल्दी होगा, अरे है ना। अब हमें रिएक्शन को पहचानना है, मैं आपको रिएक्शन दूंगा, आपको सिर्फ वहां पे सट्टे मारने, SN1 होगा, SN2 मारना है। क्या मारने हैं? आप सट्टे कैसे मारोगे? तो आप देखूंगा डिग्री। अगर 3 डिग्री RX है तो कौन सी रिएक्शन होगी? अरे बताओ भाई। SN1, अरे है ना। अगर 1 डिग्री होगा तो क्या होगा? SN2, अरे है ना। अगर 2 डिग्री RS है तो वहां पर दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन वहां पे जब दोनों ही हो सकते हैं तो फिर देखो वहां पर अगर PPS है और अल्कोहल है तो SN1 रिएक्शन होगी। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, धूम धड़ाके से हमला करेगा तो -चार्ज जगमग जगमग करेगा, तो ना यहाँ पे होगा SN। ये सब ज्ञान की बातें कहाँ लगानी है? कौन से डिग्री में? 2 डिग्री में। यहाँ पे बात हो रही है। अगर 1 डिग्री 3 डिग्री के अंदर हमेशा 3 डिग्री में SN1 होगा, 1 डिग्री में SN2 होगा, 2 डिग्री में, ये ज्ञान की बातें जो है लगानी, अदरवाइज जो है आसान आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग सही कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, सट्टे मार सकते हैं उसको। आइडेंटिफाई SN1, SN2। SN3 4 चाहिए क्या? ये जला जा नहीं रहा है। सिक्स रिएक्शन आपको गिवन है। छो रिएक्शन गिवन है आपको।
अगर एक रिएक्शन SN2 है तो आगे वाली रिएक्शन क्या होगी बच्चों? यही तो कॉन्सेप्ट था। कितने प्यारे बच्चों, बताओ आपको। रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ यहाँ सट्टे मारने की, ये रिएक्शन SN1 होगी, SN2 होगी। देखने का तरीका क्या होगा वो मैंने आपको बता रखा है। तो समझ में आ रहा है भाई पीछे? हाँ, कितना आ रहा है? पूरा आ रहा है। आंसर बता सकते हो पहले वाले? हाँ, बताइए। SN2 क्यों होगी? बिकॉज यू लाइक SN2 वेरी मच। हाँ, इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर? डिग्री क्या होगी? क्या ये 1 डिग्री हाइलाइट होगा? जब किसी कार्बन की कोई डिग्री नहीं होती तो क्या अज्यूम करते हैं? 1 डिग्री। क्या ये भी हमने लिखा कभी? ठीक है, तो ये 1 डिग्री हाइलाइट है ना, ये हमने लिखा है, ये आपका 1 डिग्री हाइलाइट है, 1 डिग्री हाइलाइट। तो 1 डिग्री हाइलाइट होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन। ऐसे देखना होता है। बताओ इसका आंसर बताओ। SN1 होगा। क्यों होगा SN1? ये आपको जब ऐसा बना के दिया जाता है तो आप खुद से नहीं हो पाता है, मान लो, अपनी हार स्वीकार कर लो आज। इस कार्बन की डिग्री क्या है? क्या 3 डिग्री है? देखो दिख तो रहा है। आप च्युइंगम चबा रहे हो बेटा। चिंगम ही क्यों, आप पान गुटखा विमल रजनीगंधा लेके आओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं यहाँ पर SN2 की बता रहा हूँ, बच्चा जो है च्युइंगम चबा रहा है। गुटखा लेके आओ यहाँ पर। हाँ, सुपारी लेके आओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? SN1 होगा। तुम क्या मजे दे रहे हो उसको बेचारे को? बहुत अच्छा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है। चलिए, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन? हम हाइड्रोजन की डिग्री देख रहे हैं यहाँ पर। इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री हो चुका है, 3 डिग्री हो चुका है, तो अब जो भी आएगा वो 2 डिग्री तो होगा। ये आपका 2 डिग्री है। अब जब 2 डिग्री होता है तो ज्ञान देखना है। क्या यहाँ पर PPS है क्या? PPS होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 होगा। ऐसे, ये आपका 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर K+ और यहाँ पे OH- है। OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है।
क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो ना यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा SN2। आप इसके एक्वस में मत जाइए, ये आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रुको, एक्वस में क्यों ऐसा क्यों नहीं है, मैं इसको लॉजिक बताता हूँ। आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर की बात करते हैं, अगर कहीं पानी भी है और OH- भी है, बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। OH- क्यों है अच्छा न्यूक्लियोफाइल? तो डेंसिटी ज्यादा होती है यहाँ पर। यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे क्या है, माइनस। बैठिए बैठिए, कहीं यहाँ तक ठीक है? मोबाइल वाले भैया, हाँ, आप ही खड़े होंगे आपके यार, मैसेज तो आपके आए थे ना। देखो मैसेज किसी और का आया, लेकिन ये चेक कर रहा था कि उसको ये मैसेज तो नहीं आ गया, मतलब ये इंतजार कर रहा था। 9 डिग्री क्या है इसकी? 1 डिग्री नहीं होगा ये तो। हाँ, 5 नंबर। ये हेलोजन क्या है 1 डिग्री है। और नीचे वाले में ये क्या है, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी क्या? हाँ, SN2 होगी, तो दोनों में ही SN2 होगा। अब कई लोग ज्ञानी इंसान है, साइंटिस्ट लोग हैं, जो यहाँ देख रहे होंगे, भाई यहाँ देखने की जरूरत नहीं, 1 डिग्री होगा सीधा SN2 रिएक्शन होगी। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रखे हैं। कहीं ज्ञानी जो है वो जो है यहाँ पर जो है अपना ज्ञान बिखेर रहे होंगे। आज के लेक्चर बेस्ट जो है, मैंने एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन जो दिए, इसको आप निपटा के लेके आइए। कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं करके लेके आएंगे? बैठिए, ये क्या करके लेके आ जाएंगे? देखिए आज SN1 SN2 पढ़ाया गया है, आपके 12th का पहला चैप्टर का मसाला है पूरा ये। तो बेहतर होगा जितने क्वेश्चन करूंगा उतना फायदा होगा। मॉड्यूल नंबर 3 GO से 2 की एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इस उम्मीद में कि आप क्वेश्चन सारे करके लेके आओगे। थैंक यू सो मच।